तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम हमारे इस चैनल पर कुछ समय पर वो जो क्विज़ गेम करते रहते हैं और उसमें विनर्स भी आते हैं। तो चलिए एक बार हम सुनते हैं कि हमारे लास्ट गेम्स में कौन कौन विनर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो पहला सवाल किया था, उस पहले सवाल के जो विनर रहे थे वो रहे थे मधु शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, मधु शर्मा जी। एक बार एक झलक हम आपको उनकी बताते हैं। अचार व सब्जियां बनाने की जो प्राचीन विधि का प्रयोग किया है वह आज लुप्तप्राय हो गई है। इस चैनल में राजस्थानी सभ्यता व संस्कृति का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है। इससे ऐसा लगता है जैसे हर किला व मंदिर अपनी गाथा स्वयं सुना रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय राजस्थान। मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा, ये मेरी धर्म पत्नी मधु शर्मा। ये प्रकृति का चैनल देखने पे बहुत खुशी होती है, बहुत सीखने को मिलता है। ये जो क्विज है वो मैं ही जीतने वाला था, लेकिन कहा गया है कि धर्म पत्नी पहले होती है और लक्ष्य चैनल द्वारा इसी को विजेता घोषित किया गया है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है उसको आप देखिए, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखने को मिलती है और YouTube पे अच्छी व बुरी दोनों चीज़ें आती है। तो अपने ऊपर निर्भर है कि अपन कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करें। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, देखें, सुने, समझे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, ये थे हमारे लास्ट गेम के पहले सवाल के विनर मधु शर्मा जी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं हमारे दूसरे सवाल के विनर कौन थे। तो दोस्तों, हमारे दूसरे सवाल के विनर थे राजवेंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, राजवेंद्र जी। तो चलिए उनकी भी एक झलक आप सभी लोगों को हम दिखाते हैं। और ये चैनल जानकारियों के साथ साथ आपसे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी रखता है, जिसमें आप भी विनर बन सकते हैं। जैसे लास्ट क्विज में भी मैं विनर बना हूं। और ये प्रकृति का वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलेगी और नेचर से जुड़े रहने का आपको एक। तो दोस्तों, ये थे हमारे दूसरे सवाल के विनर राजवेंद्र जी। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो अगेन। एंड तो चलो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे लास्ट गेम के बारे में। तो ऐसा हम करते रहते हैं दोस्तों हर गेम में। तो क्यों ना दोस्तों, जब तक A5 अपने सवालों को आप लोगों के सामने लाते हैं, उससे पहले थोड़ा और वीडियो को अच्छा बनाने के लिए हम इससे पहले वाले गेम के बारे में जान लें, उनके विनर्स के बारे में जान लें। इससे पहले वाले गेम से मेरा मतलब है क्विज़ नंबर 5। तो चलिए जानते हैं आखिर क्विज़ गेम 5 में हमारे दोनों जो विनर्स थे वो कौन रहे थे। तो जो पहले सवाल के विनर थे वो थे हमारे जिनेंद्र गुप्ता जी। तो चलिए उनकी भी एक झलक आप सभी लोगों को हम दिखा देते हैं। मुझे प्रकृति का वरदान में भाग लेने का जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ वह मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक और अविस्मरणीय अनुभव रहा। मैंने इस कार्यक्रम के प्रत्येक एपिसोड को पूरे मनोयोग, समर्पण और एकाग्रता के साथ देखा। हर कड़ी ने मेरे हृदय को स्पर्श किया और ज्ञान के नए आयामों से परिचित कराया। इसी निरंतर अध्ययन, जिज्ञासा और लगन का परिणाम है कि मैं इस क्विज प्रतियोगिता में विजेता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। सच ही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है। प्रकृति का वरदान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी विरासत, संस्कृति और पर्यावरण का जीवंत ज्ञान कोश है। इसमें हमें हमारे हेरिटेज रिसोर्ट्स, प्राचीन मंदिरों, दुर्लभ वनस्पतियों, पशु पक्षियों के व्यवहार तथा प्रकृति से जुड़े अनेक अनमोल तथ्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी प्रकृति का वरदान को आज ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्विज़ नंबर 5 के पहले सवाल के पहले विनर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्विज़ नंबर 5 जो गेम था उसके दूसरे सवाल के विनर की तरफ। दूसरे सवाल के जो विनर थे वो थे रौनक यादव जी। तो चलिए उनकी भी एक झलक आप सभी लोगों को दिखा ही देते हैं। जीके की वीडियो जैसे कि भानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, इसमें ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे बनाते हैं, जैसे कि आंवला का मुरब्बा, अफीम की सब्जी जी। इसमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया गया, जैसे कि टमाटर। इसमें लौकी का हलवा बनाया था जी, एवं चने का भी हलवा बनाया था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे यह चैनल बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवारजन इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रकृति के वरदान चैनल से जुड़े और लाइक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्विज़ नंबर 5 के दूसरे सवाल के विनर। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे हमारे लास्ट गेम से पहले वाले गेम्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं अब हमारे क्विज़ गेम नंबर जो 7 था उसके विनर्स के बारे में। तो जो हमारा लास्ट गेम था वो था गेम नंबर 7। उसमें जो हमारे पहले सवाल के विनर रहे थे वो थे ममता सैनी जी। तो चलिए जानते हैं उनकी भी एक्सपीरियंस क्या रहा था, उनकी भी छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाते हैं। जैसलमेर फोर्ट, भानगढ़ फोर्ट और बहुत सारी रेसिपीज के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है, जैसे कि चने का साग, सरसों का साग, अफीम के पत्तों की सब्जी। इस चैनल पर टाइम पर बहुत सारे क्विजेस प्रोग्राम भी रखे जाते हैं। लास्ट क्विज में मैं विनर रही थी। आप भी इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके विनर बनने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी फैमिली मिलकर साथ में इस चैनल को देखते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा पापा है और ये मेरी मम्मी है। हम सब मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सारे वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में नेचर के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है, इसलिए नेचर के बारे में जानकारी मिल जाती है। और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जो सब्जी बनाने का तरीका है वो तरीका भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देसी खाएंगे तो अच्छी मजबूती रहेगी शरीर में। और इस न्यूज चैनल को देखने से इसमें जो भी क्विज सिस्टम है उसमें फर्स्ट विनर रहता है उसको 199 रुपये का रिचार्ज या कैश पेमेंट मिलता है तथा सेकेंड विनर दूसरे दिन तक जवाब दे सकता है। उसमें लॉटरी सिस्टम है, तो लॉटरी में जिसका भी नंबर आता है उसको। तो दोस्तों, ये थे हमारे लास्ट गेम यानी कि क्विज़ नंबर 7 के पहले सवाल के विनर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे लास्ट गेम के दूसरे विनर कौन थे। तो जो दूसरे विनर थे वो थे राजेश जी, राजेश मीना जी थे। तो चलिए उनका भी एक्सपीरियंस और उनकी भी एक झलक आप सभी लोगों को हम दिखाते हैं। और चीज़ें देखते हैं, उससे बढ़िया है कि ये चीज़ें देखें हैं, इससे कुछ सीखें और हमारे इतिहास के बारे में जानें। तो ऐसे चैनलों को सपोर्ट करना चाहिए और मैं सभी को बोलता हूँ ऐसे चैनलों को देखना चाहिए, ऐसे चैनलों को सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना चाहिए और सभी लोगों को जागरूक करनी चाहिए। और एक ये कि भाई ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें और इन चैनल के माध्यम से इतिहास के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही है उसे संजो के रखें। प्रकृति के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही है उसे एक्सेप्ट करें, तो संजो के रखें। जैसे इसमें बताया जाता है, कई बार अचार के बारे में बताया जाता है, नए नए अचार कैसे बनाए जाते हैं। हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में न जाके हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे अचार घरेलू सिस्टम बनाया जाए, कैसे अचार बनाया जाए, कैसे मुरब्बा बनाया जाए।
कैसे किन किन चीज़ों से क्या क्या वो होता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को ये चैनल बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से मैं इस चैनल को पसंद करता हूँ। इन्होंने इसमें दिखाने के साथ साथ कई चीज़ें और भी ध्यान में रखा है इस चैनल में कि मोटिवेशन के लिए हर आदमी को प्रतियोगिता भी रखी गई है। इस प्रतियोगिता में मैंने भी भाग लिया था, तो उसमें मैंने अभी इसमें प्राइज मिला है मेरे को भी। तो मैं तो सबको ही कहूँगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सभी से इनसे भी चैनलों से कहना चाहूँगा सारी ऐसी चीज़ें और डालें जैसे समाज में और विशेष करके महिलाओं के लिए इसमें बहुत कुछ चीज़ें दी गई हैं कि कैसे सब्ज़ी बनाई जाती है, कैसे अचार बनाया जाता है, कैसे किचन गार्डन को मेंटेन किया जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत और बच्चों को लिए इतिहास की चीज़ें काफ़ी डाली गई है, पुराने किले। तो ये थे हमारे लास्ट गेम के विनर्स। तो जितने भी आज तक गेम हुए थे बहुत सारे विनर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ जो गेम्स हुए थे उनके विनर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के गेम की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ये है क्विज़ गेम नंबर 8। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि हम फिर से लाइव करने वाले हैं आज, यानी कि रविवार के दिन 29 मार्च 2026 को रात 8 से 9 के बीच। तो उसी बात को मानते हुए हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं ये एक और गेम, जिसमें कि हम आप लोगों से 2 सवाल पूछेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और बाकी रूल्स आप सभी लोग जानते हैं।
कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये म्यूज़िक? हमारा नहीं, हम सबका राजस्थानी जो सॉन्ग है ये। ऑफ कोर्स जब भी राजस्थान का नाम आता है तो कानों में यही गाना और यही म्यूज़िक जो बजने लगता है, ये वही म्यूज़िक है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज की वीडियो की तरफ। और बताइएगा कि ये म्यूज़िक हमने हमारी कौन सी वीडियो में डाला था और अब इस बार डाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रकृति के वरदान पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे इस चैनल यानी कि प्रकृति के वरदान पर कुछ न कुछ समय पर नई वीडियोस भी डालते रहते हैं और साथ ही क्विज़ गेम्स भी करते रहते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार गेम्स होते हैं, जिसमें हम आप लोगों से हमारी वीडियोस में से ही 2 सवाल पूछते हैं और उसमें प्राइज़ भी रखते हैं जो भी विनर होते हैं उनके लिए। ऐसे गेम्स अब तक हमने 6 बार कर लिए हैं, 6 गेम्स हम कर चुके हैं। और आज भी जैसा कि हमने आपको कल ही सूचित किया है कि आज यानी रविवार के दिन 29 मार्च 2026 के दिन शाम 8 से 9 के बीच ये लाइव जो हमने आपको बताया था उसके लिए हम आ गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कल की बात को मायने रखते हुए आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और नया गेम लेकर के, 2 नए सवाल लेकर। और आप लोगों का इसमें कितना एनरोलमेंट रहेगा, आप लोग कितना इसमें भाग लेंगे, ये देखने के लिए, और आप कैसे और कितना अच्छे से हमारी वीडियोस को देखते हैं, ये भी इसी से पता चलेगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था, अभी जो लास्ट गेम हुआ था उसमें जो पहले विनर थे वो थे ममता सैनी जी, और जो दूसरे विनर थे वो थे राजेश मीना जी, जिसके बारे में हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी विनर्स की उसमें बता दिया था। तो ये दोनों हमारे जो है आते हुए भी ना कर पाए। तो इसी वजह से मैं बस आपको कहना चाहूँगी कि आप लगे रहे और देखते रहिए, क्योंकि जो पहला सवाल होगा उसका जो विनर होगा उसका प्राइज़ ₹199 यानी कि 199 रहेगा, और दूसरे सवाल के लिए वही
आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी जवाब तो देना ही है और वो लकी ड्रॉ के द्वारा होगा। तो जिसमें कि आप जितना ज़्यादा और जितने बार सबसे सही जो जवाब है करते रहेंगे, देते रहेंगे, कमेंट भी देंगे और लाइव चैट में भी देते रहेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग जो है जीतेंगे लकी ड्रॉ के द्वारा, क्योंकि लकी ड्रॉ में जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं जितने ज़्यादा आप कमेंट करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। और हाँ, दूसरे सवाल के जो विनर होते हैं उसका प्राइज़ होता है ₹299। जी हाँ दोस्तों, 299। तो चलिए देखते हैं आज के ये दोनों प्राइज़ कौन लेके जाएंगे। तो आज भी आप सभी लोगों के सामने आप लोगों से ये 2 सवाल पूछने हमारे साथी A5 आएंगे। तो वो प्रोसेसिंग में ही चल रहे हैं, तो ज़रा सा वेट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कभी भी आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर आपका सवाल आ सकता है। तो बने रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस लाइव में। दोस्तों बस कुछ ही समय में आप सभी लोगों के सामने आपका पहला सवाल होगा। बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए
A5 प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया है, बट प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और जीतिए पहले सवाल को। तो अच्छे से सुनिएगा और लिखे हुए को भी पढ़ लीजिएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए स्क्रीन की तरफ। दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला सवाल है, हमने पुरोहितों के तालाब की छतरियों पे कौन सा पक्षी दिखाया था?
मैं अपना पहला सवाल आखिरी बार रिपीट करता हूँ। पहला सवाल है, हमने पुरोहितों के तालाब की छतरियों पे कौन सा पक्षी दिखाया था? तो दोस्तों आप सभी लोगों के सामने
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों के सामने आपका दूसरा सवाल आने वाला है। दूसरा सवाल है, सास बहू मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को हमने क्या कहा था? कि आप सभी लोगों ने सुना, आप सभी लोगों
तो दोस्तों चलिए आज का क्विज़ गेम नंबर 7 आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो देते रहिए अपने दूसरे सवाल का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर भी कल शाम 5 बजे तक। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के इस लाइव को ख़त्म करने की ओर। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये गेम पसंद आया होगा और ये बहुत आसान था, ये तो आप सभी को लगा होगा क्योंकि आप सभी लोग हमारी सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से तो देखते ही हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।